नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसा बुखार जो दिखने में आम वायरल जैसा लगे, लेकिन अगर शरीर में ज़्यादा समय तक छिपा रह जाए तो धीरे धीरे आपकी हड्डियों के अंदर का खून बनाना तक बंद करवा सकता है। इस बीमारी का नाम है क्यू फीवर। ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम शायद ही सुना होगा, लेकिन मेडिकल साइंस में इसे एक गंभीर लेकिन अनदेखा इन्फेक्शन माना जाता है। आमतौर पर ये बुखार थकान या फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह बनता है, लेकिन कुछ मामलों में जब ये लंबे समय तक शरीर में बना रहता है तो ये इन्फेक्शन हमारे बोन मैरो यानी कि हड्डियों के अंदर खून बनाने वाली फैक्ट्री को भी प्रभावित कर सकता है। ये कोई अफवाह नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंटेड मेडिकल रिपोर्ट्स में देखा गया है कि क्रॉनिक क्यू फीवर के केस में शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया बोन मैरो को नुकसान पहुंचा सकती है, और यही बनता है इस वीडियो का असली मुद्दा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यू फीवर क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और कैसे इसकी दुर्लभ लेकिन खतरनाक शक्ल बोन मैरो सप्रेशन का कारण बन सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि जानकारी ही बचाव है। दोस्तों, क्यू फीवर एक इन्फेक्शन है जो कॉक्सिएला बर्नेटाई नाम के एक खास बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया मुख्यतः जानवरों में पाया जाता है, जैसे कि गाय, बकरी, भेड़ वगैरह। ये जानवर अगर इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो तो उनके दूध, पेशाब, मल या प्लेसेंटा जैसे तरल पदार्थों से वातावरण में ये बैक्टीरिया हवा में उड़ सकता है, और जब कोई इंसान उस संक्रमित धूल या हवा को सांस के जरिए अंदर लेता है तब ये बैक्टीरिया शरीर में घुसकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों या ऐसे लोग जो पशुओं के संपर्क में आते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे डेयरी फार्म पर काम करने वाले पशु चिकित्सक या फिर खेतों में काम करने वाले लोग। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और CDC दोनों इस इन्फेक्शन को गंभीर मानते हैं और इसे एक ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, यानी ऐसा रोग जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। भारत में ये बीमारी आम नहीं है, लेकिन अंडर रिपोर्टेड है, यानी हो सकती है पर पहचान नहीं होती। दोस्तों, इस बीमारी का नाम क्यू फीवर क्यों रखा गया? तो असल में क्यू का मतलब है क्योरी यानी कि सवाल, क्योंकि जब पहली बार ये बीमारी ऑस्ट्रेलिया में 1935 में सामने आई थी तब डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बीमारी का कारण क्या है, और इसीलिए इसे क्योरी फीवर कहा गया। बाद में इसका कारण मिला कॉक्सिएला बर्नेटाई बैक्टीरिया। तो कुल मिलाकर क्यू फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जानवरों से इंसानों में आ सकता है और कभी कभी शरीर के अंदर छिपकर गंभीर रूप भी ले सकता है, जिसे अक्सर लोग सादा बुखार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यू फीवर के लक्षणों की, जो शुरुआत में आम वायरल बुखार जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी धीरे धीरे शरीर को अंदर से थका डालते हैं। क्यू फीवर में शुरुआत होती है अचानक तेज़ बुखार से। इसके साथ हो सकती है ठंड लगकर कंपकंपी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और थकावट जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे कि खांसी, सीने में दर्द या हल्का सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में लीवर पर असर भी देखा गया है, जिसके कारण भूख न लगना, जी मिचलाना या हल्का पीलापन जैसे लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में क्यू फीवर बिना किसी खास लक्षण के भी हो सकता है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, जब व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो संक्रमित है। हालांकि अधिकांश मामलों में इन्फेक्शन 7 से 10 दिनों में अपने आप ठीक भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये लंबे समय तक शरीर में बना रह सकता है। अब दोस्तों आते हैं रेयर लेकिन सीरियस पार्ट पर, और वो है क्रॉनिक क्यू फीवर। दोस्तों, अगर क्यू फीवर शरीर में 6 महीने या उससे अधिक समय तक बना रहे तो इसे क्रॉनिक क्यू फीवर कहा जाता है, और यही वो स्थिति है जहां असली खतरा शुरू होता है। क्रॉनिक क्यू फीवर कुछ विशेष लोगों में होता है, जैसे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या जिन्हें पहले से हार्ट वाल्व की बीमारी या किडनी की समस्या हो। ऐसे मामलों में इन्फेक्शन शरीर के अंदर धीरे धीरे गहराई तक फैल सकता है, और दुर्लभ मामलों में ये बोन मैरो यानी कि हड्डियों के भीतर का रक्त बनाने वाला भाग उसको भी प्रभावित कर सकता है, जिससे कि थकावट, एनीमिया, कम प्लेटलेट्स और बार बार इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए अगर आपको लगातार कमज़ोरी, बार बार बुखार या ब्लड रिपोर्ट में गिरावट दिख रही हो तो इसे सिर्फ वायरल मानकर नज़रअंदाज मत कीजिए। डॉक्टर से सही सलाह जरूर लें। क्यू फीवर भले ही दुर्लभ हो, लेकिन इसके असर को समझना जरूरी है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि एक मामूली सा बुखार जो जानवरों से फैलता है वो कैसे हमारी हड्डियों के अंदर खून बनाने वाले सिस्टम को बंद कर सकता है? तो दोस्तों, असल में ये असर तभी देखने को मिलता है जब क्यू फीवर क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक बना रहता है। जब कोई इन्फेक्शन महीनों तक शरीर के अंदर बना रहे तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसे बाहर निकालने के लिए लगातार एक्टिव रहता है।
लेकिन यही एक्टिव इम्यून सिस्टम कभी कभी ज़्यादा रिएक्शन देने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में साइटोकाइन रिस्पॉन्स या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इस लंबे चलने वाले इन्फ्लेमेशन का असर हमारे बोन मैरो पर भी हो सकता है। बोन मैरो वो जगह है जहां हमारे शरीर के तीनों प्रकार के खून के सेल्स बनते हैं, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान शरीर कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो बोन मैरो की कोशिकाओं को डैमेज कर सकते हैं या उनके काम करने की क्षमता को धीमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये ध्यान देना जरूरी है कि क्यू फीवर से बोन मैरो सप्रेशन होना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन कुछ मेडिकल केस रिपोर्ट्स में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जहां क्रॉनिक क्यू फीवर ने शरीर में इतनी गहराई तक असर डाला कि बोन मैरो पर सप्रेसिव प्रभाव पड़ा। और इन रेयर मामलों में देखा गया कि मरीजों में पैनसाइटोपिनिया यानी कि तीनों तरह की ब्लड सेल्स की कमी डेवलप हुई, और ऐसे मरीजों में लगातार थकान, बार बार इन्फेक्शन और लो इम्यूनिटी जैसे लक्षण सामने आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्यू फीवर मरीज को मैरो सप्रेशन होगा, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से कमजोरी, रिपीटेड फीवर्स और ब्लड रिपोर्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की कमी दिखाई दे रही हो तो डॉक्टर को क्रॉनिक इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी जरूर जांचनी चाहिए, क्योंकि बीमारी कितनी भी रेयर हो, अगर समय रहते पहचान ली जाए तो इलाज मुमकिन होता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर किसी को क्यू फीवर या उसकी वजह से मैरो सप्रेशन हो रहा हो तो डॉक्टर इसे कैसे पकड़ते हैं। दोस्तों, क्यू फीवर को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ब्लड टेस्ट में इस बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज़ को पहचानना, और ये टेस्ट होता है क्यू फीवर सेरोलॉजी, जिसमें दो तरह की एंटीबॉडी देखी जाती है। फेज़ 1 एंटीबॉडीज़ जो क्रॉनिक इन्फेक्शन में ज़्यादा होती है, और फेज़ 2 एंटीबॉडीज़ जो एक्यूट इन्फेक्शन यानी शुरुआती बुखार में पाई जाती है। दोस्तों, अगर किसी मरीज में सिर्फ फेज़ 2 एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिलती है तो इसका मतलब है कि ये ताज़ा इन्फेक्शन है, यानी कि एक्यूट क्यू फीवर है। लेकिन अगर फेज़ 1 एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है तो ये एक संकेत है कि इन्फेक्शन पुराना हो चुका है, यानी कि क्रॉनिक क्यू फीवर की संभावना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बोन मैरो सप्रेशन का पता कैसे चलता है। तो अगर मरीज में थकान, बार बार इन्फेक्शन या ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी दिख रही हो तो डॉक्टर सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं। सीबीसी टेस्ट में अगर तीनों ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों कम हो तो इसे कहा जाता है पैनसाइटोपिनिया, और ये एक चेतावनी हो सकती है कि बोन मैरो दबाव में है। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए कि गंभीर मामलों में क्या जांच होती है, तो अगर डॉक्टरी संदेह मजबूत हो कि बोन मैरो सप्रेस हो रहा है तो किया जा सकता है बोन मैरो बायोप्सी। ये एक छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें हड्डी के अंदर से मैरो का नमूना निकाला जाता है और लैब में माइक्रोस्कोपिक जांच की जाती है। इसके अलावा कुछ और सपोर्टिव टेस्ट जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इमेजिंग जैसे कि चेस्ट एक्सरे या सिटी स्कैन भी किए जा सकते हैं ताकि इन्फेक्शन के फैलाव का पता चल सके। तो दोस्तों, अगर कोई मरीज़ लगातार कमज़ोरी, बुखार और सीबीसी रिपोर्ट में लगातार गिरावट की शिकायत कर रहा हो तो सिर्फ विटामिन या वायरल समझकर इलाज शुरू करने से पहले एक बार क्यू फीवर और क्रॉनिक इन्फेक्शन की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि सही जड़ को पकड़े बिना इलाज सिर्फ लक्षणों पर टिका रहेगा, बीमारी की जड़ नहीं मिटेगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर क्यू फीवर का पता चल जाए या उसकी वजह से कोई जटिलता हो जाए तो क्या इसका इलाज संभव है। तो क्यू फीवर का इलाज संभव है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी एक्यूट है या क्रॉनिक। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट क्यू फीवर के इलाज की। अगर बीमारी की पहचान शुरुआती दौर में हो जाती है तो आमतौर पर मरीज को डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है। ये दवा दिन में 2 बार दी जाती है, लगभग 14 दिन तक। अधिकतर मामलों में मरीज इस दवा से ठीक हो जाते हैं, बुखार उतर जाता है और थकावट कम हो जाती है। और अब बात की जाए क्रॉनिक क्यू फीवर के इलाज की, तो अगर बीमारी पुरानी हो गई हो यानी क्रॉनिक क्यू फीवर हो तो इलाज थोड़ा लंबा और विशेष होता है। क्रॉनिक केसेस में सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन से काम नहीं चलता, इसमें दूसरी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दी जाती है ताकि कॉक्सिएला बैक्टीरिया के अंदर की रेजिस्टेंस को तोड़ा जा सके। इस इलाज की अवधि काफ़ी लंबी होती है, कई बार 18 महीने से 24 महीने तक लगातार दवाएं चलती है, और मरीज को समय समय पर ब्लड टेस्ट और सीरोलॉजी के जरिए मॉनिटर करना होता है। और दोस्तों, उसके बाद बात की जाए कि अगर बोन मैरो सप्रेशन हो रहा हो तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, अगर मरीज में पैनसाइटोपिनिया यानी तीनों तरह की ब्लड सेल्स की कमी दिख रही हो तो इलाज में केवल एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। ऐसे मरीजों को मिल सकता है आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन B12, कभी कभी फॉलिक एसिड और गंभीर मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी। साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए डॉक्टर सपोर्टिव केयर पर भी ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, इलाज संभव है, लेकिन शर्त यही है कि बीमारी की सही पहचान समय रहते हो। अगर क्यू फीवर को
वायरल बुखार समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया तो समस्या लंबी खींच सकती है। और इसीलिए अगर किसी को लंबे समय से कमज़ोरी, ब्लड सेल्स की कमी या अनएक्सप्लेन्ड बुखार हो रहा हो तो डॉक्टर से खुलकर बात करें और समय रहते जांच करवाएं। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे एक अनदेखा इन्फेक्शन जिसे अक्सर हम मामूली बुखार समझकर छोड़ देते हैं, अंदर ही अंदर शरीर की जड़ यानी कि बोन मैरो तक को प्रभावित कर सकता है। क्यू फीवर अपने एक्यूट रूप में ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब ये शरीर में लंबे समय तक छिपा रहता है और इम्यून सिस्टम पर लगातार दबाव डालता है, तब ये दुर्लभ लेकिन गंभीर रूप ले सकता है, जैसे कि क्रॉनिक इन्फेक्शन या कुछ मामलों में मैरो सप्रेशन। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सावधानी भरा ज्ञान है, क्योंकि इलाज संभव है और समय रहते अगर सही जाँच हो जाए तो इस बीमारी से पूरी तरह बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी को लगातार थकान, बार बार बुखार या ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी हो रही है तो डॉक्टर से क्यू फीवर की संभावना पर बात जरूर करें। हो सकता है कि समस्या बाहर से ना दिख रही हो लेकिन अंदर बड़ी हो रही हो। ऐसे ही गंभीर लेकिन अनदेखे स्वास्थ्य विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेडल सपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुँचे जो अभी भी थकान और कमजोरी को सिर्फ विटामिन की कमी समझ रहे हैं। धन्यवाद।